तीसरा नंबर आता है वैश्य। यदि कोई स्त्री अपने शरीर का व्यापार करती हो तो उसे वैश्या कहा जाता है, और वैश्या का पुल्लिंग वैश्य होता है। समाज में सबसे गिरा हुआ काम जो होता था वो वैश्य का होता था, दलाली होता था, इधर का माल उधर करने का होता था। सबसे बड़ी गाड़ी होती थी वैश्य। किंतु आज उन वैश्यों को समाज के सर पे बिठा दिया। उन वैश्यों ने बुद्धिमानों को अपनी कैद में कर लिया। अब वो वैश्य यहां कंपनियां चलाते हैं और बुद्धिमान उनकी कंपनियों में मशीनें बनाते हैं, एक सीमित वेतन में काम करते हैं, और ये वैश्य इस पूरे दुनिया की जनता को अधिक से अधिक कीमत में लूट रहे हैं और कम से कम मजदूरी देकर उन्हें अपने शोषण में, अपनी मुट्ठी में कैद किए हुए हैं। और ये सरकारें, सरकार में आज के दिन में एक भी क्षत्रिय और एक भी पंडित पूरी दुनिया की सरकार में नहीं है जो कम से कम अपने जीवन और अधिकार के लिए भी बोल सके। सारे के सारे शूद्र भर्ती किए हुए हैं, क्योंकि शूद्र कहा किसको जाता है, ये चौथा चरण है। जिसमें स्वयं की बुद्धि ना हो उसे शूद्र कहा जाता है। जो सोच नहीं सकता हो उसे शूद्र कहा जाता है। जिसको बार बार बताने पर जो समझ नहीं सकता हो उसे शूद्र कहा जाता है। और शूद्र को हमेशा किसी ना किसी के निर्देश में या आदेश में चलना ही पड़ता है। आज भी आपने अपने आसपास देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें आप बार बार भी किसी काम के लिए समझाओ तो भी समझ नहीं आता, किसी को बार बार विचारों के लिए समझाओ तो भी समझ नहीं आता। आज इस देश में देखने को मिलता है कि 99% लोग इस षड्यंत्र को सच मान रहे हैं। तो मेरी नजर में ये 99% लोग शूद्र हैं, क्योंकि ये सिर्फ आदेश पर चलने वाले लोग हैं। हिंदी में दास कहा गया, अंग्रेजी में शूद्र कहा गया, उर्दू में गुलाम कहा गया और इंग्लिश में स्लेवरी कहा गया, नौकर कहा गया। लेकिन आज क्या हो रहा है, वामसेफ नाम का एक संगठन बना, वो कहते हैं बाबा साहब अंबेडकर ने हमें शोषण से मुक्ति दिलवाई। भैया दिलवाई कि दिलाई? किससे दिलवाई? सत्ता पर कौन था? बोला अंग्रेज थे। तो अंग्रेज यहां शोषण करने आए थे, यहां लूट मचाने आए थे, यहां लोगों को प्रताड़ित करके उनकी असमत भंग करने, उनकी मर्यादा और धर्म खत्म करने के लिए आए थे, उनके नियम और परंपराओं को तोड़ने के लिए आए थे, या यहां भला करने के लिए आए थे? लेकिन वो आजादी दिलवाई नहीं। सिर्फ एक काम किया कि जो लोग समाज में काम कर रहे थे, जिन्हें अंग्रेजों ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अर्थात जिस जाति को उन्होंने अनुसूचित किया, जिस जनजाति को उन्होंने अनुसूचित किया, जो अंग्रेजों की गुलामी आज तक भी स्वीकार जिन्होंने नहीं की, जो अपने काम पर और अपने समाज पर विश्वास करते थे, उन लोगों को तोड़ के और उन लोगों को अंग्रेजों के स्कूल में भर्ती करवाया और फिर मानसिक रूप से गुलाम बना के उन्हें सरकार के अंग्रेजों के नौकर बनाया और फिर उस नौकरी को कामयाबी का मापदंड बनाया। आज के दिन में अगर आप देखें, समाज में नौकर को कामयाब बताया जा रहा है। जो सरकारी नौकर है वो अधिक कामयाब है, जो कंपनी का नौकर है वो कम कामयाब है। क्यों? क्योंकि कायरता बुद्धिमता हो गई, मूर्खता विद्वता हो गई। एक जगह से इंफॉर्मेशन लेके दूसरी जगह दी जा रही है, उसी को अपनी विद्वता माना जा रहा है। एक छोटा सा सवाल है, आप सब गौर करिए। हमें यह बताया जा रहा है कि पहले शूद्रों से पंडित और राजा, जबकि राजाओं का नाम नहीं लेते वामसेफ वाले, केवल पंडित पंडित की बात करते हैं। तो आखिर ये पंडित के इतना पीछे क्यों पड़े हुए हैं, इसको मैं अगले चरण में रखूंगा। कि शूद्र सर पे मैला ढोते थे, शूद्रों के पिछवाड़े में पीठ पीछे झाड़ू बांधी जाती थी और आगे गले में मटका लटकाया जाता था ताकि रोड पर झाड़ू लगे। और बाबा साहब अंबेडकर और बहुत से लोगों ने शूद्रों का उद्धार किया। ठीक है जी, शूद्रों का उद्धार किया, लेकिन वही लोग जब आज गांव में पंचायत के अधीन हर घर से कूड़ा उठाते हैं, नालियां साफ करते हैं, आज शहरों में एमसीडी और दूसरे कारपोरेशन के तहत जब वो झाड़ू लगाते हैं, दुनिया घर में सो रही होती है, तब वो लोग रात को सुबह जल्दी पूरे के पूरे शहर के हरामखोरों के द्वारा फैलाई गई गंदगी को साफ करते हैं। हर आदमी अपने घर में टट्टी कर रहा है। वो टट्टी जब सीवर में जाती है, उस सीवर में अंदर घुस के वो व्यक्ति जो आपकी टट्टी को साफ कर रहा है, उसका रास्ता साफ कर रहा है, उससे मुक्ति कौन दिलाएगा? यहां शूद्रों के हितैषी होने का नाटक करने वाले खुद अपनी टट्टी टॉयलेट में डाल रहे हैं और फिर उस टट्टी को कोई और साफ कर रहा है,
तो किस बात के शूद्र हो गए? सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं, केवल कास्ट वहां, जात वहां कागजों में लिखी हुई है, व्यवहार सबका एक है, खाना सबका एक है, आदेश सबके लिए एक है और सबका व्यवहार एक है। जिसको लाख रुपए तनख्वाह भी मिल रही है, वो अपने सगे भाई को जिसका 10,000 में गुजारा नहीं हो रहा, लात मार के शहर में जाके बस जाता है। लेकिन केवल उस व्यक्ति को शूद्र शूद्र स्वर्ण वैश्य सुनाने की जरूरत है जिससे उसको अपनी मुट्ठी में रखना है। और अब आती है बात कि यहां राम काल्पनिक क्यों है, कृष्ण काल्पनिक क्यों है, चाणक्य काल्पनिक क्यों है और सारा दोषारोपण पंडितों के सिर पे क्यों है? जितने भी जातिगत लोग पंडित हैं कि पंडित का लड़का पंडित है, इस व्यवस्था के मैं सख्त खिलाफ हूं, क्योंकि सभी गधों को सरकार ने ताम्रपत्र दे दिए कि पंडित का लड़का पंडित है और खाती का लड़का खाती है। भैया, पंडित का मतलब जिसे ज्ञान पता हो, जो टेक्नोलॉजी जानता हो। पूरी दुनिया आज के दिन में तो कम से कम पहले तत्व ज्ञान के आधार पर चलती थी, आज उस तत्व ज्ञान को नया नाम दे दिया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पूरी दुनिया आज के दिन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे चल रही है। फिर चाहे वो परमाणु बम हो, परमाणु एनर्जी हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो वाहन हो, क्योंकि प्रोटॉन से बम बनता है और इलेक्ट्रॉन से बिजली बनती है। और आज के दिन में पूरे के पूरे जीवन का एनर्जी का आधार केवल ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही है। अब इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जानकारी लोगों तक ना हो, लोग ये समझ ना पाए, लोग ये जान ना पाए कि पंडित कहा किसको जाता है, पंडित तय कैसे किए जाते थे, कौन थे जिनको पंडित की उपाधि दी जाती थी। अब उस पर विचार ना करके सीधा बुद्धिमानों के खिलाफ एक माहौल तैयार कर दिया गया। क्यों? क्योंकि विश्व सत्ता को समाज में बुद्धिमानों की आवश्यकता ही नहीं है। उन्हें तो यहां केवल आदेश का पालन करने वाले शूद्र चाहिए, मूर्ख चाहिए, कायर चाहिए, गुलाम चाहिए, दास चाहिए। राम जी ने रावण को मारा, महर्षि विश्वामित्र ने नीति बनाई, पूरी की पूरी रामायण रची गई। दो लड़के अपनी पत्नी को लेकर घर से निकले और रावण को ढूंढ के खत्म किया। ना उन्होंने किसी राजा की सहायता ली, ना उन्होंने किसी सेना की सहायता ली। लेकिन वो राम काल्पनिक है। क्यों? क्योंकि यदि राम को वास्तविक मानने लग गए तो फिर हर आदमी सत्ता को छोड़ने की तैयारी कर लेगा, सत्ता से टकराने की तैयारी कर लेगा। जिसका व्यवहार रावण जैसा होगा उसको दंड देने के लिए राम बनने की तैयारी कर लेगा। इसलिए राम जी काल्पनिक है। जिस कृष्ण के माता पिता के साथ अत्याचार हुआ, उसके 7-8 भाई बहनों को जेल में निरंकुश सत्ताधारी कंस ने मार दिया। वो बच्चा 18-17 साल की उम्र में कंस को आके युद्ध के मैदान में कुश्ती में मार देता है। लेकिन यहां दो चीजें दिखाई गई कि वो कृष्ण बचपन से लेकर आज तक लड़कियों के कपड़े उठा के घूम रहा है। आप एक बात बताइए, आप सारा दिन आसपास देखते हैं, मैं भी देखता हूं, जितने भी मजनू जो पार्कों में लड़कियों के पीछे घूम रहे हैं, क्या आज तक उनकी हिम्मत है कि वो किसी कुत्ते को भी भगा सकें? पहलवान को मारने की, राजा के खिलाफ लड़ने की तो बात छोड़ दीजिए। हम कृष्ण ना बन सकें, हम कंसों को समाप्त ना कर सकें, हमारी औलाद संस्कार और ताकत से, बुद्धि से भरपूर ना हो सके, इसके लिए सबसे पहले क्या किया गया कि कृष्ण को चरित्रहीन दिखाया गया। यहां सारे मानते हैं कि अशोक स्तंभ है, सम्राट अशोक नाम का एक आदमी हुआ था, किंतु सम्राट अशोक की मौत कैसे हुई कोई नहीं बता रहा। उस सम्राट अशोक के पिता, उसके पिता और फिर उसके पिता, यानी आचार्य चाणक्य को काल्पनिक बताया जा रहा है, लेकिन चंद्रगुप्त वास्तविक थे। अब चंद्रगुप्त यदि वास्तविक था तो चंद्रगुप्त को सम्राट बनाया किसने? उसके पिता का नाम क्या था? नहीं पता। क्योंकि अगर चाणक्य को वास्तविक मान लिया तो फिर चाहे कितना ही बड़ा धनानंद हो, चाणक्य की नीतियों पर चलकर, उसकी शिक्षाओं पर चलकर उस धनानंद को पद मुक्त भी किया जा सकता है और जीवन मुक्त भी किया जा सकता है। इसलिए यहां पीढ़ी दर पीढ़ी यह पढ़ाया जाता रहा कि चाणक्य काल्पनिक है, रामायण काल्पनिक है, महाभारत काल्पनिक है। और सबसे बड़ी बात, मस्तिष्क के दो हिस्से होते हैं, जो एक ज्ञानेंद्रियों से सूचना लेता है और जो सूचनाएं ज्ञानेंद्रियों के द्वारा दी जाती है, मस्तिष्क का दूसरा हिस्सा जिसे अवचेतन मस्तिष्क कहा जाता है, उसमें विचार चलते हैं। यदि सारा दिन विज्ञान और तकनीक की बातें सुनेंगे
तो आपका दिमाग भी विज्ञान और तकनीक की तरफ चलेगा। यदि आप सारा दिन कायरता मूर्खता की बातें सुनेंगे तो सारा दिन कायरता और मूर्खता की बातें होंगी। यदि सारा दिन समाज के ऊपर हो रहे सत्ता के अत्याचार और समाज में आ रही खराबियों पर यदि आपका चिंतन होगा, आपको दिखेगा कि गड़बड़ हो रही है, तो उसको खत्म करने के लिए मस्तिष्क काम करना शुरू करेगा, योजना बनानी शुरू करेगा, चर्चा करनी लोग शुरू करेंगे। लेकिन इसकी तरफ ना जाएं, इसके लिए क्या किया जा रहा है? कोई कह रहा है कि कुंडलिनी जागृत करो, कोई कह रहा है कि आत्मा की तरफ ध्यान दो, कोई कह रहा है स्वर्ग की तरफ ध्यान दो, कोई कह रहा है चंद्रमा की तरफ जाओ, कोई स्वर्ग में प्लाट कटवा रहा है और कोई मंगल ग्रह पर जीवन ढूंढ रहा है। जिसको देखे वो केवल एक ही काम कर रहा है, सरकार से रजिस्टर्ड संस्थाएं बना के व्यापारियों से मोटा चंदा ले रहे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, पीले कपड़े लाल कपड़े पहन के जनता को मूर्ख बना रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? जीवन मृत्यु लाभ हानि यश अपयश ये सब ईश्वर की देन है।